क्यों लगाया है? तो जानती है ना मैं घी में डूबी हुई रोटियां खाती हूँ। ये कम घी वाली रोटियां ना मेरे हलक से नहीं निकलती। अब इन्हें मैं कैसे समझाऊं कि कैसे मुझे इतने कम पैसों में खर्चा चलाना है। तभी कद्दू की सब्जी देख स्नेहा का 7 साल का बेटा मयूर बोलता है, मुझे तो कद्दू बिल्कुल पसंद भी नहीं है, मुझे तो पनीर की सब्जी खानी है। जिद नहीं करते मयूर, जो बना है चुपचाप खा लो। और कल ही तो तुमने पनीर खाया था ना, अब रोज रोज तो पनीर नहीं मिल सकता ना। बहू तू अभी से दूध रोटी के साथ खाना दे दे, फिर शाम को इसके लिए पनीर की सब्जी बना देना। शाम को क्षितिज घर आता है तो स्नेहा उससे और पैसे मांगती है। क्षितिज, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे घर खर्च के लिए। क्या क्या कहा तुमने? पैसे? अभी कुछ दिन पहले तो पैसे दिए थे ना, वो सब क्या खर्च हो गए? आखिर तुम इतने पैसों का करती क्या हो? अब मैं समझा, ये जो नए नए सूट आ रहे हैं ना, ये उन्हीं से आ रहे हैं। तुम घर खर्च के पैसों से अपने लिए शॉपिंग करने चली जाती हो, तो पैसा तो खर्च होगा ही, लेकिन मेरे पास तुम्हारे इन फालतू खर्चों के लिए बेकार के पैसे नहीं है। अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर तो स्नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, क्षितिज तुम्हें क्या लगता है ये सब पैसे मैं अपने ऊपर उड़ाती हूँ क्या? अरे इस घर के लोगों को शाही खाना खाने का इतना शौक है कि सारे पैसे इन्हीं सब में उड़ जाते हैं। और सच कहूँ तो तुम्हारे दिए हुए पैसे तो घर खर्च के लिए कम पड़ जाते हैं। उल्टा जो मैं पार्ट टाइम से कमाती हूँ वो पैसे भी घर खर्च में लग जाते हैं। किसी को काजू दूध की सब्जी चाहिए, किसी को पनीर की, किसी को घी में तरी हुई रोटियां चाहिए, तो किसी को बटर नान छोले भटूरे। और अगर कोई मेहमान घर में आ जाए तो जो 2000 का नोट कैसे खुलता है वो तो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन नहीं, तुम्हें इन सब में क्या फर्क पड़ता है? ये सब तो मुझे ही देखना है ना। और ये जिन कपड़ों की बात तुम कर रहे हो ना, तो ये 4 सूट मेरी माँ ने दिए थे जब मैं उनके यहाँ रहने गई थी। स्नेहा की बात सुनकर क्षितिज को एहसास होता है कि वो गलत नहीं कह रही। उसके घर में खाने में ज्यादातर सबको शाही खाना ही चाहिए होता है। उसे स्नेहा पर दया आ जाती है और अब से वो उसे घर खर्च के लिए 15 की जगह 30,000 देने लगता है, जिससे अब स्नेहा को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती और अब वो अपने ससुराल वालों की हर ख्वाहिश खुशी खुशी पूरी करती।